जानलेवा हमले से उबरकर एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा अब घर लौट आई है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई। बीते सोमवार 26 अक्टूबर को जब यह हादसा हुआ तब मालवी सड़क पर अकेली कराह रही थी। मदद के लिए मालवी ने कंगना रनौत को मैसेज भेजा तो बॉलीवुड की क्वीन ने भी अगले ही दिन ट्विटर पर मालवी का सपोर्ट किया और बॉलीवुड को कोसा। कंगना ने महिला आयोग की रेखा शर्मा से भी अपील की कि वह मालवी को इंसाफ दिलाए। नवभारत टाइम्स एक्सक्लूसिव बातचीत में एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा ने कंगना का धन्यवाद किया है। मालवी कहती हैं कि वह और कंगना चंडीगढ़ के एक ही कॉलेज से पढ़ी हैं। बकौल मालवी, एक्टिंग के मामले में कंगना को कोई टच नहीं कर सकता। वह इस समय बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस है। मालवी ने अपनी बातचीत में अपने छोटे से लेकिन सार्थक करियर के बारे में भी बात की। आप मंडी से हैं। मंडी वही कस्बा है जहाँ पे कंगना रनौत जहाँ से आती हैं। तो क्या आप लोगों के घर करीब हैं या कैसे आप मतलब कभी इस तरीके से एक दूसरे को जानते हैं? हम एक शहर के हैं। नहीं, मुझे याद है कि मंडी में तो कंगना और मैं कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाए, लेकिन जब मैं चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रही थी, चंडीगढ़ डीएवी 15, तो कंगना भी वहीं की पास आउट है। तो मुझे याद है कि जब हम लोग चंडीगढ़ में, शायद आई वाज स्टडिंग, जब मैं पढ़ाई कर रही थी उधर स्कूल में थी, तो कंगना उस टाइम पे गैंगस्टर कर चुकी थी। कंगना की पहली फिल्म गैंगस्टर आ चुकी थी और कंगना को एज अ चीफ गेस्ट स्कूल में बुलाया गया था एनुअल फंक्शन पे। तो कंगना उस वक्त आई थी, तो हमने गैंगस्टर के सारे सॉन्ग्स पे परफॉर्म किया था। तो कंगना बहुत खुश हुई थी, स्टेज पे आके उन्होंने हमारे साथ डांस भी किया था। तो वो एक अच्छा मोमेंट रहा उस वक्त बचपन में, जब मैं बहुत छोटी थी और कंगना हमसे बड़ी थी काफी, और वो पहली फिल्म कर चुकी थी अपनी उस वक्त। तो वो एक अच्छा मोमेंट था उस वक्त उनके साथ। तो क्या कहीं ना कहीं आपके इस बॉलीवुड में आने में कंगना को आपने कभी आइडल जैसा माना है कि एक लड़की जो मेरे शहर की है, एक लड़की जो इसी कॉलेज में पढ़ती है, एक लड़की जो मेरी सीनियर है और मेरे को इसके जैसे बनना है? तो क्या इस तरीके से आपने कभी सोचा था? नहीं, कंगना जी को तो मैं बहुत मानती हूँ, बिकॉज नॉट बिकॉज कि वो मेरे शहर से हैं इसलिए। वो तो है, वो तो एक अच्छी चीज है, लेकिन एज अ एक्टर मैं उनको बहुत मानती हूँ, बिकॉज वो शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन आवर इंडस्ट्री। और उनको टच करने वाली कोई एक्ट्रेस अभी है नहीं, मुझे दिखती नहीं है। और शी इज वेरी फाइन इन हर वर्क, और बहुत ही फाइन एक्टर है वो। तो एज अ एक्टर मैं उनको बहुत शी इंस्पायर्स मी अ लॉट एज एन एक्टर। ओके। आपकी मम्मी टीचर हैं और आपके पिताजी बिजनेसमैन हैं। जी जी। ओके। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी माँ से क्या आपसी बात हुई? माँ का एक अलग बहुत कोमल दिल होता है और जी बच्चों पे और बेटियों पे खासतौर से इस तरह का कोई हमला हो जाए दूसरे शहर में, जिस शहर जी को वो कम जानते हैं, तो उनकी जी। चिंता बढ़ जाती है। माँ ने क्या कहा आपको? वो भी बहुत डरे हुए हैं, वो ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन मम्मा थोड़ा सा शांत हो गई हैं और वो डरी हुई हैं। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उनको इस शौक से बाहर निकलने में, और वो यही चाहती हैं कि मैं कहीं पे भी रहूं लेकिन सेफ रहूं। बस उनका बस यही है कि ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी लड़की के साथ, किसी बेटी के साथ ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे किसी और की बेटी है। लड़कियां कहीं भी रहें अपने माँ बाप से दूर, लेकिन उनकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। ओके। हम आपके थोड़े से काम की बात कर लें कि किन किन फिल्मों में और किन किन सीरियल में आपको हमने देखा है, और जो आप कंफर्टेबल हैं, जो बता सकती हैं आपके आपके काम के बारे में, क्योंकि आपने साउथ में बहुत अच्छा काम किया है, टीवी पे काम किया है। जी जी। तो मैं पहले जो बॉम्बे आई थी, तो मैं पढ़ाई करने के लिए आई थी मुंबई 2014 में। और 2014 में मैंने बैंड्रा से, मुंबई एजुकेशनल ट्रस्ट कॉलेज है जो लीलावती के सामने है, वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की। और तब कॉलेज के साथ साथ मैं थिएटर करती थी, क्योंकि मैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी थिएटर में और प्लेज में, ये सारी चीज़ें। और उस वक्त मुझे था कि क्योंकि हमारा कॉलेज बहुत ही बॉलीवुड से कनेक्टेड कॉलेज था, वहाँ पे जितनी मूवीज थी वो सब अपनी मूवीज की प्रमोशंस के लिए हमारे कॉलेज में जरूर आते थे, जितने एक्टर्स होते थे। तो हम लोगों को उस वक्त बहुत अच्छा लगता था। तो थोड़ा वक्त गुजरा, एक साल, उसके बाद मैंने कुछ एड फिल्म्स करनी शुरू कर दी, क्योंकि कॉलेज में हम फुल टाइम तो काम नहीं कर सकते कॉलेज बंक करके। तो आई यूज्ड टू डू स्मॉल स्मॉल एड फिल्म्स, और आई यूज्ड टू डू प्रिंट शूट्स थोड़ा बहुत।
तो ये सब कर लेती थी। फिर उसके बाद मुझे कॉलेज खत्म करने के बाद मुझे एक तेलुगु फिल्म मिली और वो मैंने किया। फिर उसके बाद मुझे उड़ान सीरियल में काम करने का मौका मिला और फिर उसके बाद मुझे एक फिल्म होटल मिलन हिंदी फिल्म की मैंने 2018 में। फिर एक तमिल फिल्म और करी उंडी कुंडी, और अभी एक और तमिल फिल्म कर रही हूँ उनादन। तो ये देखा जाए तो 2017 में मैंने अपना कॉलेज खत्म किया है। तो 2017 से 2020 तक की जो जर्नी रही है उसमें मैंने 2-3 फिल्में, बहुत सारी एड फिल्म्स और एक टीवी शो किया है।